बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर और मुकर्रब तरीन पैगंबरों में से एक हैं, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त के खिताब से नवाजा गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तौहीद की दावत फैलाने के लिए मबूस फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक, मिस्र, शाम, फलस्तीन से लेकर अरब की सहराई वादियों तक तौहीद की दावत आम की। फिर अपने मिशन की तकमील के लिए सरजमीन अरब में अपने बड़े बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, शाम और फलस्तीन में दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और मशरकी उर्दन में अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया। आज की वीडियो में हम आपको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी और आप अलैहिस्सलाम की सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह करेंगे, जिनका इल्म होना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। लिहाजा आपने वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 69 मकामात पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। कहते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद अरब से हिजरत करके बाबुल में आबाद हो गए थे। वहीं आप अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारख था, लेकिन आजर के नाम से मशहूर थे। रिवायात के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त आजर की उम्र 75 साल थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा आजर के 2 बेटे और थे। एक का नाम नाहूर और दूसरे का हारान था। हारान का इंतकाल आजर की जिंदगी ही में हो गया था। हारान का एक बेटा था जिसका नाम लूत अलैहिस्सलाम था। लूत अलैहिस्सलाम ने बाप के इंतकाल के बाद अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा चचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से सरफराज फरमाया। याद रहे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आजर का पेशा बुत तराशी और बुत फरोशी था। याद रहे कि उस वक्त बाबुल और उसके आसपास के इलाकों पर नमरूद की बादशाही थी, जो एक बहुत ताकतवर, मुतकब्बिर, जाबर और बुत परस्त हुक्मरान था। कहते हैं सर पर ताज सबसे पहले नमरूद ही ने पहना था। ये बजौर ताकत रियाया से अपनी परस्तिश करवाता था। एक मर्तबा उसने अजीबो गरीब ख्वाब देखा कि आसमान पर एक बड़ा, रोशन और खूबसूरत सितारा नमूदार हुआ, जिसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उसने आसमान पर चमकते चांद और लाखों सितारों की रोशनी को मांद कर दिया। सुबह हुई तो नमरूद ने शहर के तमाम बड़े काहिनों और नजूमियों को दरबार में तलब करके अपना ख्वाब सुनाया और ताबीर मांगी। नजूमियों ने ताबीर बताई कि उस शहर में अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो असीम बादशाह के जवाल का बायस बनेगा और हमारे खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा और उसके दीन का प्रचार करेगा। नजूमियों की इस खबर ने नमरूद को सख्त परेशान कर दिया। चुनाचे उसने फौरी हुक्म जारी किया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे फौरी कत्ल कर दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया और बाबल की सरजमीन नौजायदा बच्चों के खून से सुर्ख हो गई। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत अल्लाह की मंशा थी और अभी बादशाह के फरमान को कुछ ही वक्त गुजरा था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आ गया। आजर और उनकी बीवी को अपनी औलाद का खून किसी सूरत कबूल न था, लिहाजा दोनों ने उसे छुपकर पालने का फैसला कर लिया और बच्चे की पैदाइश से पहले ही बाबल के पहाड़ों के दरमियान एक गार तलाश कर लिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उस गार में बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द करके घर वापस आ गई। वालिदा बाकायदगी से छुपते छुपाते गार में जाती और बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाती। कुछ ही अरसे बाद आप बड़े हो गए तो वालिदैन घर ले आए और अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा सलामत रखा। दोस्तों, याद रहे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन ही से सराते मुस्तकीम पर रखा था और अपना रसूल मुंतखब कर लिया था। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह अनबिया की आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले ही से हिदायत दी थी और हम उनके हाल से वाकिफ थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद को बुत तराशते और उनको पूछते देखा तो उनसे सवाल किया, ये क्या है? वालिद ने कहा कि ये हमारे खुदा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से कहा, ये कैसे खुदा है कि जिनको आप पत्थर के टुकड़ों से तराश रहे हैं? कहते हैं कि एक दिन वालिद ने उन्हें एक टोकरे में बहुत से बुत रख कर दिए कि उन्हें बाजार जाकर बेचाओ। वालिद के हुक्म की तामील करते हुए टोकरा लेकर बाजार पहुंच गए और आवाज लगाई, ऐ लोगो, आओ और अपने इन खुदाओं को खरीद लो जो तुमको नफा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान।
लोग जमा होते अपने खुदाओं के बारे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू को ताज्जुब से सुनते और आगे बढ़ जाते। बाजार जाने का यह सिलसिला कई दिन तक जारी रहा। जब एक बुत भी ना बिका बल्कि लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शिकायतों के अंबार लगा दिए तो आज़र ने उन्हें बाजार भेजना बंद कर दिया। अलबत्ता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन ही से माबूद हकीकी की जुस्तजू और निज़ाम कायनात पर गौर और तदब्बुर करने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचपन ही में रुश्द व हिदायत और अक्ल सलीम अता फरमाई थी। वो जब छोटे थे तो हैरान होकर सोचते थे कि अपने हाथों से तराशते पत्थर के टुकड़े हमारे माबूद कैसे हो सकते हैं। उन्हें उस माबूद हकीकी की तलाश थी जिसने कुल कायनात को बनाया है। दिन रात इसी जुस्तजू और फिक्र में रहते। फिर बारी ताला ने उन्हें कायनात की कुछ और चीजों का भी मुशाहिदा करवाया, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, और हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमानों और जमीन के अजायबात दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में से हो जाएं। यानी जब रात ने उनको पर्दा तारीकी से ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर आया। कहने लगे, ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले तो पसंद नहीं। फिर जब चांद को चमकते देखा तो कहने लगे, यही मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में से हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सुबह सूरज को देखा कि वो आसमान पर जगमगा रहा है तो कहने लगे, मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, लोगों, जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ। ये डूबने और गायब होने वाले मेरा रब नहीं हो सकते। वो कोई और ही हस्ती है जिसने इन सब को पैदा किया है, जो कुल कायनात का मालिक और खालिक है। मैंने सबसे यकसू होकर अपनी जात को उसकी तरफ मतवज्जे कर लिया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। दोस्तों, रिवायात में आता है कि खलत नबूवत से सरफराज होने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद को तौहीद की दावत दी। इस सिलसिले में उनका अपने वालिद से क्या मनाजरा हुआ उसे कुरान पाक की सूरह मरियम में यूं बयान किया गया है। और जब इब्राहिम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, ऐसी चीजों को क्यों पूछते हो जो सुन सकती हैं और न देख सकती हैं और ना ही आपके कुछ काम आ सकती हैं। अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो आप मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर चला दूंगा। ऐ मेरे अब्बा, शैतान की पूजा न कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब न आ पकड़े, तो आप शैतान के साथी हो जाएंगे। दोस्तों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अदब व एहतराम के तकाजों को पूरी तरह मलहूज़े खातिर रखते हुए निहायत मोहब्बत और प्यार से बाप को तौहीद के बारे में आगाह फरमाया। लेकिन मुशरिक बाप ने इस नरमी और प्यार के जवाब में निहायत दरश्ती और सख्ती से बेटे से कहा, तू अगर मेरे माबूदों की मुखालफत करने से बाज न आया तो याद रख, मैं तुझसे बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह मरियम की 46 और 47वीं आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आज़र ने कहा कि ऐ इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से बरगश्ता है? अगर तू बाज न आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। इस मौके पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अस्सलामु अलैकुम कहा और कहा कि मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश तलब करूंगा, बेशक वो मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम का ईद का दिन करीब आया तो पूरी कौम शहर से बाहर जाकर ईद की खुशियां मनाने की तैयारियों में मसरूफ हो गई। लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने साथ जाने से इनकार कर दिया। दरअसल वो किसी ऐसे मौके की तलाश में थे कि जब कोई ना हो और वो सबसे बड़े इबादत खाने में रखे बुतों को मसमार कर सके। चुनाचे लोगों ने ईद की सुबह सबसे पहले अपने बुतों को सजाया, फिर हस्बे रिवायत उनके आगे तरह तरह के खाने सजाए। उनमें रिवाज था कि मेले से वापस आकर उस खाने को बड़े एहतराम से खाते थे। इस काम से फारिग होकर सब लोग शहर से बाहर मेले में चले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ा लिया, बुत खाने में दाखिल हो गए और बुतों को तोड़ना शुरू किया, जिसका नक्शा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह साफात की आयत नंबर 91 से 93 में यूं खींचा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुपते छुपाते उनके माबूदों के पास गए और फरमाने लगे, तुम खाते क्यों नहीं?
तुम्हें क्या हो गया है, तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उनको दाएं हाथ से मारना और तोड़ना शुरू कर दिया। जब तमाम बुत तोड़ दिए तो आप अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया और घर वापस आ गए। शाम को लोग खुशी खुशी मेले से वापस आए और बुतों के पास पहुंचे ताकि खाना तनावल करें, लेकिन वहां का तो मंजर ही हैबतनाक था। सब बुत औंधे पड़े थे। ये मंजर देखकर वो गुस्से से पागल हो गए। उनमें से बहुत सौ को यकीन था कि ये काम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही ने किया होगा। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहिम कहते हैं। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। जब आप अलैहिस्सलाम आए तो मुशरिकों ने कहा, ऐ इब्राहिम, हमारे माबूदों के साथ तुमने क्या किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये उनके बड़े बुत ने किया होगा, अगर वो बोलते हो तो उनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक हम ही जालिम हैं। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचे कर लिया और बोले, तुम जानते हो कि ये बोलते नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अनबिया की आयत नंबर 60 से 67 में किया है। फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीजों को पूछते हो जो तुम्हें कुछ फायदा दे सके और ना नुकसान? तुफ है तुम पर और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो उन पर, क्या तुम अकल नहीं रखते? दोस्तों, बुतों को तोड़ने का ये अमल नमरूद और उसकी कौम के नजदीक नाकाबिले माफी जुर्म था। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतनी सख्त और इबरतनाक सजा दी जाए कि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत ना हो। चुनाचे नमरूद के हुक्म पर खंदक खोदी गई। फिर कौम के हर फर्द ने उस काम को मुकद्दस समझते हुए उसमें लकड़ियां जमा करनी शुरू की। यहाँ तक कि अगर किसी को कोई काम रुका हुआ था तो उसने मन्नत मांगी कि काम हो जाए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ी का गट्ठा दूंगा। खंदक के भर जाने के बाद उसमें आग रोशन कर दी गई। फिर एक मंजनीक बनाई गई जिसके जरिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से जकड़कर आग में फेंक दिया गया। इस मौके पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हमें अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उस वक्त बारिश वाला फरिश्ता इज़्तिराब और परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिले और बारिश बरसाऊं, लेकिन अल्लाह का हुक्म बिला वास्ते कि ज्यादा तेज था, यानी अल्लाह ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया और आग गुलो गुलजार बन गई। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह अनबिया की आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने कहा, ऐ आग, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ थे और आपकी जबीए अथर यानी पेशानी से पसीना पूंछ रहे थे और इस पसीने के अलावा उन्हें और कोई तकलीफ नहीं पहुंची। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद के कहे हुए कलमात में सबसे अच्छे कलमात वो हैं जो उसने अपने बेटे को आग के अंदर देखकर कहे थे, ऐ इब्राहिम, तेरा परवरदिगार बेहतरीन परवरदिगार है। और हजरत मिनहाल बिन अमर रहमहुल्लाह अलैह से मरवी है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में 40 या 50 दिन ठहरे और उन्होंने फरमाया कि मैंने उन दिनों से अच्छी जिंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना रही कि मेरी पूरी जिंदगी इसी की तरह हो जाए। दोस्तों, बुखारी, मुस्लिम शरीफ और इब्ने माजा में है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस आग के हवाले से हजरत उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली के मारने का हुक्म दिया और फरमाया कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जलने वाली आग को फूंक मार रही थी। और मसनद अहमद में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छिपकली को मारो क्योंकि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग को फूंके मार रही थी। दोस्तों, तारीखी कुतुब के मुताबिक जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से सही सलामत वापस आ गए तो नमरूद और उसके लोग बड़े हैरान भी हुए और परेशान भी। इस मौके पर नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ इब्राहिम, क्या तुमने अपने उस रब को देखा भी है कि वो कौन है और कहाँ रहता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद बोला, ये क्या मुश्किल है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने अपने 2 गुलामों को दरबार में बुलाया, उनमें से एक को कत्ल और दूसरे को छोड़ दिया। फिर बोला, देखो, मैंने एक को मार दिया और दूसरे को जिंदगी दे दी।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी बेवकूफी की बात सुनकर फरमाया, मेरा अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सवाल का नमरूद के पास कोई जवाब न था। चुनाचे वो हवास बाख्ता होकर दरबार से उठकर चला गया। रिवायात में आता है कि आग में डाले जाने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल से हिजरत का इरादा फरमाया और फिर एक दिन अपने अहले खाना के साथ हरान नामी इलाके में हिजरत कर गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल ही में अपनी चचाजाद बहन हजरत सारा अलैहिस्सलाम से शादी कर ली थी। फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस जाने का हुक्म फरमाया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 75 साल थी। बैतुल मुक़द्दस में कुछ अरसा क़याम के बाद आप अलैहिस्सलाम मिस्र हिजरत कर गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र पहुंचे तो वहां फिरौनों की हुकूमत थी और अमर बिन अमरतिल कैस वहां का फिरौन यानी बादशाह था, जो निहायत अय्याश, जालिम और जाबिर था। किसी ने बादशाह को बताया कि हमारे शहर में एक परदेसी आया है जिसके साथ एक हसीनो जमील औरत भी है। फिरौन ने यह सुनकर फौरी तौर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया और हजरत सारा अलैहिस्सलाम के बारे में सवालों जवाब किए। हजरत सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी थी और उन्हें अपने अल्लाह पर बड़ा यकीन था। चुनाचे वो तलब करने पर बादशाह के पास तशरीफ ले गई। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो खुद पर काबू न रख सका और बुरे इरादे से उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने रब से दुआ में मसरूफ थी। जैसे ही फिरौन आगे बढ़ा उसके कदम जमीन में धंस गए। बादशाह बदहवास हो गया और जल्दी से बोला, तुम मेरे लिए अपने अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा कि मैंने उसे कत्ल किया है। ऐ अल्लाह, तू इसे आजाद कर दे। इस दुआ के बाद अल्लाह ने उसे आजाद कर दिया, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज ना आया। दोबारा आगे बढ़ा तो मजीद अंदर घुस गया। उसने फिर दुआ के लिए कहा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वो फिर आजाद हो गया। रावी कहते हैं कि तीसरी या चौथी बार में वो पुकार उठा और अपने दरबारियों से कहा कि तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं लाए हो। फिर उसने हजरत सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत और एहतराम से रुखसत किया, बल्कि एक खादमा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम भी उनकी खिदमत में पेश की। कई मुहक्किकीन के मुताबिक हजरत हाजरा बादशाह की लौंडी नहीं बल्कि बेटी थी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाईं तो देखा कि वो नमाज में मसरूफ है। फारिग होकर बीवी से सवाल किया कि क्या हुआ। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ने काफर के मकर को रद्द कर दिया और फाजिर की बुराई को उसके सीने में दफन कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि इस वाक़े के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा फलस्तीन मुंतकिल हो गए। कुछ अर्सा बीता तो एक दिन हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं चाहती हूँ कि आप अलैहिस्सलाम हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह आपको औलाद की नेमत से नवाज दे। उस वक्त तक आप अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं हुई थी और फिर हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से करवा दिया। अल्लाह ताला ने साल भर बाद ही हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। बाद अज़ां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत हाजरा और नौमौलूद बेटे को लेकर फलस्तीन से नामालूम मंजिल की जानिब चल पड़े और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और लख्ते जिगर के साथ सहराओं, पहाड़ों और मैदानों को अबूर करते हुए एक ऐसी वादी में पहुंचे जहां दूर दूर तक चरिंद परिंद थे और ना ही पानी का नामो निशान। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस वादी के दरमियान एक बूढ़ा दरख्त न जाने कब से अपने मकीनों के इंतजार में तन्हा खड़ा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहलिया को दूध पीते मासूम जाने जिगर समेत दरख्त के नीचे बैठाया, खजूर का थैला और पानी का मशकीजा पास रखा और कुछ कहे बगैर वापसी के लिए पलटे। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो लपक कर दामन पकड़ा और बोली, ऐ इब्राहीम, हमें इस दश्त बियाबान में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बार बार फरियाद करने पर भी आप अलैहिस्सलाम खामोश रहे तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ इब्राहीम, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। और दोस्तों, बाज रिवायात में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने जुबान से कुछ न बोला क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म था और असबात में सिर्फ सर हिला दिया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने ये सुना या देखा तो बड़े यकीन और एतमाद के साथ फरमाया, फिर हमारा परवरदिगार हमें ज़ाय नहीं फरमाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए
लेकिन उल्फत पिदरी के तहत मजबूर होकर एक टीले की ओट में पहुंच गए, जहां से हजरत हाजर अलैहिस्सलाम उनको ना देख सकती थी, और फिर बारी ताला के हजूर दुआ के लिए हाथ उठा लिए। ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को इस मैदान बियाबान में तेरी इज्जत वाले घर के पास ला बसाया है, ताकि ये नमाज पढ़े। तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहें और इनको मेवों से रोजी दे, ताकि तेरा शुक्र करें। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से पलट गए। हजरत हाजर अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमत साया फगन थी। अभी ज़ातिरा खत्म ही हुआ था कि अल्लाह ने मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों तले आबे ज़मज़म जारी कर दिया, जिसका तफसीली वाकया हम अपनी एक दूसरी वीडियो में बयान कर चुके हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहमत फरमाए, अगर वो पानी से चुल्लू न भरती, उसे बहने देती, तो वो एक बहते हुए चश्मे की सूरत इख्तियार कर लेता। कुछ ही अरसा गुजरा था कि बनु जरहम का कबीला हजरत हाजर अलैहिस्सलाम की इजाजत से वहां आबाद हो गया, और फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जल्द ही उस गैर आबाद वादी को शहर में बदल दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की। याद रहे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल और हजरत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी, जब अल्लाह ताला ने उन्हें फरिश्तों के जरिए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी सुनाई। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, हमने उस यानी हजरत सारा को इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उसने कहा, ऐ है मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ऐ अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। रिवायात के मुताबिक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 या 14 साल थी। और दोस्तों, अब बात करते हैं ज़िब्ह अजीम की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने अजीज तरीन शय कुर्बान करने का हुक्म दिया। यह ख्वाब आप अलैहिस्सलाम को कई दिन तक लगातार नजर आता रहा, तो आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ताला बेटी की कुर्बानी का हुक्म दे रहा है। हदीस मुबारका में है कि अन्बिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब भी वही होते हैं। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा जाने का कसद फरमाया और साहबजादे को अपना ख्वाब सुनाया। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह साफात की आयत नंबर 102 से 110 में फरमाते हैं, और जब वो उनके साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा तो इब्राहिम ने कहा, बेटा मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गोया तुमको ज़िबा कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने कहा, अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वो ही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरीन में पाएंगे। जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया, तो हमने उनको पुकारा कि ऐ इब्राहिम, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये सरी आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी को उनका फिदिया बना दिया और पीछे आने वालों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर बाकी छोड़ दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलाम हो, नेकोकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। दोस्तों, यूं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बारगाह खुदाबंदी में कबूल हुई और उनके सादतमंद और फर्माबरदार बेटे की जगह जन्नत से बड़ी आंखों और सफेद रंग का एक खूबसूरत मेंढा ज़िबा हुआ। अल्लाह ने उस अजीम कुर्बानी को रहती दुनिया तक के लिए जारी कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की वफात और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के निकाह की। रिवायात में आता है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 15 साल थी कि आप अलैहिस्सलाम की वालिदा और दुनिया की अजीम तरीन साबिर और शाकिर खातून हजरत हाजर अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वालिदा से बिछड़ने का बहुत गम था, बल्कि पूरा कबीला सोग में डूबा हुआ था। बनु जरहम के लोगों ने हजरत हाजर अलैहिस्सलाम को आबे ज़मज़म के चश्मे के करीब ही दफन कर दिया। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अकेले रह गए थे। चुनाचे कबीले के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की शादी अम्मारा नामी खातून से कर दी। उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अहलिया और साहबजादे की याद सताई तो मक्का मुकरमा तशरीफ ले आए। साहबजादे के घर का दरवाजा खटखटाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर न थे। उनकी अहलिया की सर्द मोहरी और नामुनासिब रवैये के बिना पर घर की चौखट तब्दील करने का मशवरा देकर चले गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए और वालिद का पैगाम मिला तो अहलिया को तलाक दे दी।
कुछ अरसे बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ लाए। इस मर्तबा भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद ना थे। दरवाजा खटखटाया तो अहलिया ने दरवाजा खोला। ये बनु जरहम के सरदार मज़ाज बिन अमरू की साहबजादी थी। उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को निहायत इज्जत और एहतराम के साथ घर के अंदर बुलाया, उनकी खातिर मदारत की, उनके हर सवाल के जवाब में अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और फरमाया, इस्माइल आए तो कहना तेरे घर की चौखट बहुत अच्छी है, इसे तब्दील न करना। दोस्तों, अब बारी आती है बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की। रिवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे घर की तामीर करो। चुनाचे एक बार फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा तशरीफ लाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदही और मदद से बैतुल्लाह शरीफ की तामीर शुरू कर दी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर और मिट्टी का गारा देते जाते थे। जैसा कि कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 127 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ भी करते जा रहे थे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। जब दीवारें ऊंची हो गईं तो उन्हें मजीद ऊंचा करने के लिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर एक पत्थर ले आए, जिस पर चढ़कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें बुलंद करने लगे। ये पत्थर खुदकार जीने की तरह ऊपर नीचे और दाएं बाएं हरकत करता। जन्नत के इस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं। पहले ये पत्थर मुल्तजिम और हजर अस्वद के दरमियान काबा शरीफ की दीवार से मुंसलिक था। फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में उसे वहां से हटाकर मौजूदा जगह नस्ब फरमाया। काबतुल्लाह की तामीर के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जबल अबू कैस गए, जिसकी आगोश में जन्नत का एक और याकूत हजर अस्वद महफूज था। उसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ के जनूबी कोने में नस्ब फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से आया हुआ पत्थर है। ये दूध से ज्यादा सफेद था। बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। कुरान पाक की सूरह हज की आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बैतुल्लाह शरीफ की तामीर से फारिग होने के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, लोगों में हज का ऐलान कर दो। और दोस्तों, ये अल्लाह ताला की कुदरत थी कि मक्के के एक पहाड़ की चोटी से बुलंद होने वाली ये सदाए दिल नवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। कुर्रा अर्ज़ो समा पर हर जी रूह ने उसे सुना। याद रहे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह को 2 अजीम फर्जंद अता फरमाए और दोनों को नबूवत से सरफराज फरमाया। एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हजरत हाजर अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए, और दूसरे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो हजरत सारा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अरब के तमाम कबाइल वजूद में आए। और याद रहे कि आप अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही इमामुल अनबिया, आकाए दो जहां, खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रौनक अफरोज हुए। जबकि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, और इसीलिए उनकी नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। बनी इसराइल में जो अनबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में मबऊस हुए, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तहम बनी इसराइल में नबूवत का सिलसिला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर खत्म हुआ। दोस्तों, कुरान पाक में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक वाकया बयान हुआ है जो कि मशाहिदा कुदरत की फरमाइश से मुताल्लिक है। याद रहे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कायनात की तख्लीक पर गौर व फिक्र करते और इसकी असलियत मालूम करने की जुस्तजू में रहा करते थे। एक दिन अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ माबूद हकीकी, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र यूं फरमाया, और जब इब्राहिम ने अल्लाह से कहा कि ऐ परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुमने उस बात को बावर नहीं किया? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूँ कि मेरा दिल इत्मीनान कामिल हासिल करे। अल्लाह ने फरमाया, 4 परिंदे पकड़कर अपने पास मंगवा लो और टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ
तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे, और जान रखो कि अल्लाह गालिब और साहिब हिकमत है। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से चारों पहाड़ों पर रखे हुए परिंदों के मुख्तलिफ आज़ा उनकी तरफ आते रहे और जुड़ते रहे, यहाँ तक कि उनके बदन के तमाम अज्जा आपस में जुड़ गए। उन पर पहले की तरह पर आ गए और वो जिंदा होकर उड़ गए। दोस्तों, याद रहे कि असल में अल्लाह ताला ऐसे मोजज़ात से मुनकिरों को ये बात दिखाना और समझाना चाहता है कि अल्लाह ताला हर शय पर कुदरत रखता है, लेकिन जिनके दिल स्याह हों वो अल्लाह की कुदरत का इकरार नहीं करते। दोस्तों, अब बात करते हैं नमरूद के हशर की। रिवायात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुतकब्बिर और जाबिर नमरूद और उसके लश्कर को तबाह बर्बाद करने के लिए मच्छरों के एक गौल को भेजा। जहरीले मच्छरों के एक बड़े लश्कर ने नमरूद की फौज पर हमला कर दिया और उन्हें बेजान हड्डियों के ढांचों में तब्दील कर दिया। उन्हीं में से एक मच्छर बादशाह नमरूद की नाक के अंदर घुस गया और उसे अजाब इलाही का मजा चखाता रहा। नमरूद जब तकलीफ की शिद्दत से बहुत ज्यादा तड़पता तो उसके मगरूर सर पर जूतों की बारिश की जाती। सर पर जूते पड़ने से मच्छर कुछ देर के लिए रुकता, जिसकी वजह से तकलीफ में वक्ती तौर पर कमी आती, लेकिन कुछ ही देर बाद तकलीफ में फिर इजाफा हो जाता और फिर एक तवील मुद्दत बाद वही छोटा सा मच्छर उसके दुनिया से नेस्तु नाबूद होने की वजह बना। ये दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर और खुदाई के दावेदार की मौत दुनिया की इंतहाई हकीर और कमजोर चीज से करवाकर अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक के मुतकब्बिर और मगरूर इंसानों को सबक दे दिया कि परवरदिगार की फराहम करदा नेमतों पर गरूर और तकब्बुर करना, दूसरों को हकीर समझना अल्लाह को सख्त नापसंद है। दोस्तों, ये थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जुड़े अहम वाकयात जो आपके सामने बयान किए गए। आखिर में बात करते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इंतकाल और आप अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक की। रिवायात के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हजरत सारा अलैहिस्सलाम का इंतकाल 127 बरस की उम्र में हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी तदफीन सरजमीन किनान की बस्ती हेब्रोन में की। इंतकाल के वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र किताबों में 175 साल तहरीर है। अहले किताब ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत के आने के बहुत से किस्से नकल किए हैं, जिनकी तफसील बहुत तवील है और उनमें बहुत ज्यादा तजाद भी है, इसलिए मुकम्मल तफसील बयान नहीं की जा रही। अलबत्ता एक कौल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की वफात अचानक हुई और आप अलैहिस्सलाम के दोनों पैगंबर बेटों हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को अपनी वालिदा हजरत सारा अलैहिस्सलाम के पहलू में बस्ती हेब्रोन यानी अल खलील में दफन किया। रिवायत में है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के तीनों नबियों की कबूर मुबारका उस इमारत में है जिसे हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था।